अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और फॉर्मूला मास क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या है। तो इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास। सम कर रहे हैं एटॉमिक मास नंबर का, लेकिन आप लोग समझेंगे कैसे कि ये मॉलिक्यूलर मास है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि ये हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। कौन सी चीज़ होती है इसमें, हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। अगर आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में समझना है तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आप उससे समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमें पास क्या होना चाहिए कि नॉन मेटल होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास जो है नॉन मेटल होना चाहिए। हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, जो मॉलिक्यूल पे बेस कर रहे होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स बेस कर रहे होते हैं। वैसे तो अगर आपको शॉर्टकट्स भी याद करने हो तो मॉलिक्यूलर से याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल है जस्ट लाइक C6H12O6, ठीक है। ये अब हमारे पास एग्जांपल है। तो अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए हैं और इसका एटॉमिक नंबर आपको याद भी होना चाहिए और पेपर में कभी कभी गिवन भी होता है। तो हमारे पास कार्बन का क्या है, 12 है। तो 12 को मल्टीप्लाई पर हम किससे कर देंगे, 6 से कर देंगे। प्लस क्या कर देंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 एटॉमिक और 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। फिर हम प्लस कर देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। अब हम कर देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 72 प्लस 1 12 से 12 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास कितना होता है, 96। और उसके बाद फिर हम इन दोनों को मर्ज करके प्लस कर देंगे। सबसे पहले हमने 12 मल्टीप्लाई बाय 6 किया था, जो टर्म्स है हमारे पास, जो एटॉमिक नंबर है और जो हमें गिवन नंबर दिया हुआ है, हमने उससे मल्टीप्लाई बाय करना है। एंड देन उसके बाद हम आपस में प्लस करते रहेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, हमारे पास आंसर आएगा 204, ठीक है। 204। अच्छा, हमारे पास क्या होगा, 204 हमने निकाल दिया है। फिर हमें यूनिट लगाना जरूरी है। इसका यूनिट क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। AMU अगर आप ये लगा देते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि फॉर्मूला मास क्या होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास फॉर्मूला मास देखिए, पहले मॉलिक्यूलर मास जिस तरीके से हमारे पास नॉन मेटल्स पे हो रहा था, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला मास किसमें होगा, मेटल्स में होगा, ठीक है। हमारा फॉर्मूला मास मेटल्स में होगा। और ये जैसे कोवलेंट कंपाउंड्स है तो इसमें हमारे पास कौन से होंगे, आयोनिक कंपाउंड्स होंगे। आयोनिक कंपाउंड्स में हमारे पास कौन से आ रहे होते हैं, सोडियम आ रहा होता है, पोटेशियम आ रहा होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया हो कि आप बताएं कि फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि एग्जाम्पल्स को कैसे अलग अलग करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो याद नहीं रहेगा ना कि हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और कौन से हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो आपको ये बात याद नहीं रही होगी। तो इसलिए आपको ये याद कर लेना है कि जो जिसके आगे यम चीज आए, IUM, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, लिथियम, आयोनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में हो, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, वो हमारे पास क्या हो जाता है, आयोनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, NaCl है, नमक है, वो भी हमारे पास किस चीज में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अगर हम फॉर एग्जांपल NaCl का निकालते हैं तो हमारे पास Na का एटॉमिक नंबर क्या है, 23 आई गेस है, और प्लस क्लोराइड का 35 है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, उसके बाद जो चीज़ आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को नहीं आ रहा है प्लस करना, तो आप लोग अपने रॉक पर भी कर सकते हैं। 58 इसका भी एटॉमिक नंबर क्या होगा, AMU, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दो, आप लोगों को माइंड क्लियर हो जाए। सोचेंगे कि मैग्नीशियम है और इसमें हमारे पास OH है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो आप सोचेंगे भाई कि फॉर्मूला मास कैसे हुआ। तो ये फॉर्मूला मास इस तरीके से हुआ कि मैग्नीशियम में क्या आ रहा है, यम आ रहा है, ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम की स्पेलिंग देखते हैं, MAG मैग्नीशियम, बस के मैग्नीशियम में क्या आ रहा है कि IUM आ रहा है। तो ये वो हमारे पास एक ट्रिक है जो आपको बता सकती है कि फॉर्मूला डेफिनेशन दे दी हो तो आप उसमें फॉर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम में हमारे पास कितना है, हमारा मैग्नीशियम है 24 है, प्लस 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है तो हमारे पास दोनों चीजें क्या होंगी, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही होंगी। प्लस हाइड्रोजन 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमने 24 16 2 से 32 होता है, और प्लस 2 हो गया है, और प्लस 24 हो गया। जब हम इन सबको सारे को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 58 AMU। AMU क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।